हेलो स्टूडेंट, आज हम आगे चलते हैं प्रश्नावली 13.3 की और 13.2 प्रश्नावली तक के सारे सवाल मैंने आपको करा दिए थे और मुझे उम्मीद है कि उनके बेस पर आपने आगे के सवाल कर लिए होंगे। अब प्रश्नावली 13.3 की ओर हम आगे चलते हैं। 13.3 प्रश्नावली है आपकी मानक विचलन। मानक विचलन से मतलब होता है श्रेणी के, जो हमारी श्रेणी दे रखी होती है उसके विभिन्न चर मूल्यों के समांतर माध्यों से प्राप्त विचलन के वर्गों के समांतर माध्यों के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। यदि इसको आप में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसमें आपको और समझाता हूँ डिटेल से कि अभी तक जो भी हमने मान निकाले थे वो हम मोड के अनुसार निकालते थे। जो भी हमारे मान थे वो हम मोड में लेते थे। मोड में हमारी वैल्यू सारी पॉजिटिव हो जाती थी, तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मानों को निकाल पाना संभव नहीं हो पाता था। तो वो भी हमारे जो भी मान होते थे वो सब पॉजिटिव मानों के अंदर होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव मान होते हैं जैसे -4 है तो उसका वर्गमूल करके उसके अकॉर्डिंग हम इन मानों को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं आपके। दो प्रकार की चीज़ें होती है इसके अंदर, हमारी प्रसरण और मानक विचलन। प्रसरण होगा आपका सिग्मा स्क्वायर, सबके लिए सिग्मा स्क्वायर और यहाँ पर सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर होगा समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसका वर्गमूल। 1/n समेसन एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। 1/n समेसन एफ एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल। और एच स्क्वायर 1/n समेसन एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर अपॉन एन और इस पूरे का वर्गमूल। वर्गमूल जो होगा वो होगा मानक विचलन और वर्ग में जो होगा वो होगा आपका प्रसरण। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन की ओर। तो 13.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन एक जैसे बेस पर हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी आप स्वयं करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक्स आई के सारे मान दे रखे हैं, उन सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले अपन ने कल्पित माध्य माना ए, जो है हमारा 74। ठीक है ना, इनमें से एक्स आई में से लिया, तो इन सब में से हमने 74 को घटाया, तो ये आपका इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव सब मानों में आया। फिर अपन ने किया f इंटू डी, डी का f के संग मल्टीप्लाई, -8 -3 -24 -29 0, इस प्रकार से हमारे सारे एफ डी के मान हो गए। एफ डी का टोटल आया आपका 0। और माध्य जो होता है वो होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान 74, एफ डी का मान 0 और सिग्मा एफ का मान 100, तो टोटल मान आया आपका 74। ये हो गया हमारा माध्य। ठीक है ना, जो पूछ रहा है प्रश्नों में यदि तो, ठीक है ना, माध्य पहले दूसरे तीसरे में पूछा गया तो इसलिए माध्य को मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया है। फिर निकालते हैं अपन मानक विचलन के लिए अपन एफ डी स्क्वायर। ये हमारे जो डी वाले पद हैं इन सब का स्क्वायर करा और इन सब का स्क्वायर करके एफ के संग मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर अपन ने इन सब के संग इनका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया एफ डी स्क्वायर। इन सब का यहाँ पर कर दिया टोटल, ये टोटल आया आपका 286। डी वाले पद 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, -3 का स्क्वायर 9 एकम 9, 2 दूनी 4 12 चौक 48, -1 का स्क्वायर 1 29 0 12 2 दूनी 4 40 तनामती 9 चौक 36 4 चौका 16 80, ये आपका मान आ गया। ठीक है, मानक विचलन का हमारा सूत्र था 1/n सिग्मा एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। 1/n, एन का मान 100, एफ डी स्क्वायर 286 माइनस सिग्मा एफ डी, ये हमारा सिग्मा एफ डी, इसका मान है आपका 0/100 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से सॉल्व करा, ये मान आया आपका 1.69। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा इस बेस पर होगा। एक मैंने कर दिया है, बाकी तो आप स्वयं हल करेंगे। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ये पांचों क्वेश्चन एक जैसे बेस पर हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपका छठवां हल करा, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपके सारे वर्ग दे रखे हैं, इन सभी वर्गों का अपन ने लिया मध्यमान। मध्यमान का मतलब पहले ही बता चुका हूं मैं, इन दोनों का टोटल करके हाफ, ये हो गया इनका मध्यमान। ये इन सब की आपकी बारंबारता। इसमें डी लेंगे, डी होगा आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है ना, ए जैसे अपन ने मान रखा है इसमें 92.5 को, ये हमारा ए है। एक्स आई में से ए को घटाया बटे एच, एच इनका अंतर है हमारा 5, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हमारा डी आया। ओके, एफ डी, एफ का डी के संग गुणा, ये एफ डी हो गया।
एफ डी स्क्वायर, डी वाले पदों को स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी एफ के संग गुणा, तो ये हो गया आपका एफ डी स्क्वायर। ठीक है, कल्पित माध्य ए है, माध्य एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। आप 13.2 प्रश्नावली हम कर चुके हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, मान आया आपका 93। प्रसरण है आपका एच स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। एच वर्ग अंतराल है हमारा 5, एफ डी स्क्वायर 254, एन टोटल 60 माइनस सिग्मा एफ डी का मान 6 बटे एन का मान 60 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करा, इतना मान आया, ये आपका आ गया प्रसरण। सबसे पहले आपने कल्पित माध्य लिया था, कल्पित माध्य के बाद आपका माध्य निकला, माध्य से आपका प्रसरण निकला और उसके बाद मानक विचलन। इसका अपन ने क्या कर दिया, वर्गमूल, तो ये हो गया आपका मानक विचलन। ठीक है ना। तो इस पे सेम क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 पांचों क्वेश्चन इसके बेस पर हैं। आप इसे हल करके देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपका मानक विचलन पूछा है, लेकिन उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, हमें एक पद दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें माध्य एक्स बार ऑलरेडी दे रखा है 35। तो हमारे एक्स आई वाले पद, उन सब की बारंबारता, एक्स आई में से एक्स बार को घटाया, यानी प्रत्येक पद में से हमने 35 को घटाया। 25 में से 35, 30 में से 35, 33 में से 35, 35 में से 35, 37 में से 35, 50 में से 35। ठीक है ना। तो एक्स आई माइनस एक्स बार को निकाला, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करा, इन सारे पदों का होल स्क्वायर हो गया। इन होल स्क्वायर वाले सभी पदों का हमने फ्रीक्वेंसी एफ के संग गुणा करा, एफ का एक्स आई माइनस एक्स बार के संग क्या कर दिया यहाँ पे गुणा। ये मान कितना आया आपका 366। मानक विचलन एच डी 1/n सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 1/n का मान 9, यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारताओं का टोटल। एफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आपको 366, 9 इंटू 366। इसमें इसका भाग देंगे और इसका वर्गमूल करेंगे तो ये मान कितना आएगा आपका 6.376। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे 1, 2, 3 में से एक मैंने कराया आपका, 4, 5, 6, 7, 8 उनमें से एक क्वेश्चन मैंने हल कराया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल अलग प्रोसेस का था, ये मैंने हल कराया है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ये क्वेश्चन नंबर 10 रियल में आपका यह सवाल प्रश्नावली 13.2 के जो क्वेश्चन नंबर हमने 13, 15 और 17 करे हैं उनकी तरह अलग अलग करके होगा। इसमें आपकी किताब में थ्योरेटिकल रूप से बना रखा है, मैंने इसको आपके लिए बना दिया है सवाल को। इसको आप यहाँ से सॉल्व करके देखना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 उनके सारे मध्यमान निकलेंगे और उन सबकी क्या निकलेंगे यहाँ पर बारंबारता। ठीक है ना। माध्यिका के लिए हमें कैसे हल करते हैं, माध्य के लिए हम कैसे हल करते हैं और बहुलक के लिए हम कैसे हल करते हैं, उन सबका यहाँ पर माध्य विचलन पूछा है। ठीक है ना। मानक विचलन नहीं पूछा है, माध्य विचलन पूछा है। ठीक है ना। माध्य विचलन के तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज आपकी वीडियो हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 13.3 को हमने कल सॉल्व किया है। आप विवेक 13 को खुद सॉल्व करेंगे, उसके अंदर सारे सवाल आपके वही हैं जो मैं आपको पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपकी प्रश्नावली 14 को चालू करेंगे। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, शुभ रात्रि।